नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बापू किशन राव। आपका स्वागत करता हूं। क्या आपका वजन ज्यादा है? आप ओबेज है? अगर मोटापा है तो डरने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम ऐसे 15 तरीके जानेंगे जिसकी वजह से आप आपका वेट मोटापा कम कर सकते हैं। पहले 1 मिनट में ये जान लेते हैं कि मोटापा क्या होता है और मोटापे की वजह से क्या क्या बीमारी होती है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी ये होता है जिसमें अपने शरीर में एडिपोस टिश्यू डिपॉजिट होता है, क्योंकि उसमें फैट सेल का नंबर बढ़ जाता है और फैट सेल की साइज बढ़ जाती है, इसलिए अपना वजन बढ़ जाता है। ये वजन बढ़ने की वजह से 4 खतरनाक बीमारियां होती है। नंबर 1 है हाइपरटेंशन, नंबर 2 है डायबिटीज मेलाइटस, नंबर 3 है हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक, और नंबर 4 है स्ट्रोक। इतनी सारी बीमारियां मोटापा की वजह से होती है, इसलिए इसमें मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है। तो हमें इसके ऊपर नियंत्रण लाना जरूरी है। ऐसे किस तरह से हम नियंत्रण ला सकते हैं ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें 9वां और 15वां नंबर जो है वो उपाय बहुत ही अच्छा मुझे लगा। आप भी आपका कमेंट में लिख दीजिए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। तो चलो जानते हैं। नंबर 1 है हमें कैलोरी डिफिसिट तैयार करना चाहिए। कैलोरी डिफिसिट में यानी कि क्या होता है, सपोज हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज। अगर हम 500 कैलोरी कम लेते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली अपना रिक्वायर्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट और बाकी जरूरी एक्टिविटीज के लिए जो कैलोरी चाहता है वो अपने फैट से बर्न करके उपलब्ध करा लेता है, उसकी वजह से अपना फैट कम होता है। नंबर 2 है अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करना। अब प्रोटीन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो वेजिटेबल सोर्स वाला प्रोटीन होता है और दूसरा जो है एनिमल सोर्स वाला। वेजिटेबल सोर्स वाले प्रोटीन में हम इंक्लूड कर सकते हैं पनीर, लेंटिल्स, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चिकपीस, ग्राउंडनट, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहता है। और एनिमल ओरिजिन में हम एग्स और चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन लेने की वजह से क्या होता है, अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है, और पेट भरा हुआ महसूस होने की वजह से आदमी ऑटोमेटिकली खाना कम खाता है और भूख कम लगती है। तीसरा है हमें जितने मीठे पदार्थ है और मीठे ड्रिंक्स है वो कम करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सभी टाइप के मिठाइयाँ, बाद में कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, बेकरी आइटम्स, ये क्या है, बहुत सी कैलोरी देने वाले आइटम्स है। ये खाली ज्यादा कैलोरी देते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू इसमें काफी कम होता है, इसलिए ज्यादा मीठे वाली चीजें हमें कम करनी चाहिए। इसमें मीठी चीजें ज्यादा खाने से अपना इंसुलिन स्पाइक बढ़ जाता है, और इंसुलिन स्पाइक बढ़ गया है कि अपनी बॉडी में फैट जमा होना चालू होता है। तो इसीलिए ऐसे पदार्थ जो मीठे हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। चौथा है रोज ज्यादा मात्रा में पानी पीना। पानी पीने से क्या होता है, अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है। अब खाना खा रहे हैं समझो, उसके पहले एक 500 ml पानी पहले पी लीजिए, आपका पेट भरा हुआ लगेगा और बाद में ऑटोमेटिकली आप खाना कम खाएंगे। और पानी की वजह से मेटाबॉलिज्म भी 10 to 30% बढ़ जाता है। 5वां नंबर आता है फाइबर युक्त खाना खाना। फाइबर जिस फूड आइटम्स में फाइबर ज्यादा है, ऐसी फूड की मात्रा हमारे डाइट में बढ़ानी चाहिए। पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से आइटम में ज्यादा फाइबर है। जैसे कि सलाद, इसमें कैरेट, बीटरूट, टोमेटो, प्याज, इसमें ज्यादा फाइबर रहता है। दूसरा है फ्रूट्स, एक्सेप्ट बनाना, मैंगो, बाकी फ्रूट आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा रहता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जनरली ये फाइबर अपने पेट में जाने की वजह से हम जो खाना खाते हैं वो जेली की तरह अपने पेट में बन जाता है और अपनी पाचन क्रिया स्लो कर देता है, ऑटोमेटिकली अपना फैट डिपोजिशन कम होता है। ठीक है।
अब पांचवा है, छठा है, रोजाना वॉकिंग करना चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग वॉक और एरोबिक एक्सरसाइज। एटलीस्ट 1 आवर मॉर्निंग वॉक करें तो उससे अपना काफी हद तक फैट बर्न होता है। इनिशियली आप क्या कीजिए, आधा घंटा कीजिए, बाद में उसको 1 आवर तक लेके जाइए। अगर कोई आदमी वॉकिंग के बजाय स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करता है, जैसे कि वजन उठाना, तो उससे काफी हद तक फैट बर्न होता है। स्लोली आप पहले थोड़ा छोटा छोटा वजन उठाइए, बाद में थोड़ा हेवी वेट उठाइए। उसकी वजह से अपने मांसपेशियां यानी मसल्स जो ग्लूकोज है ये वो यूज कर लेते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। साउंड स्लीप, हर एक आदमी को कम से कम 7 से 8 घंटा की साउंड स्लीप जरूरी है। अगर किसी की स्लीप कम रहती है तो उसमें एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट होता है जो अपनी भूख बढ़ाता है और भूख बढ़ने की वजह से अपना वेट बढ़ जाता है। इसलिए हमें अच्छी नींद की जरूरत है, राइट। 9 नंबर है स्ट्रेस, यानी कि तनाव नहीं लेना चाहिए। हर एक काम की वजह से आदमी को स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने की वजह से कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है और कॉर्टिसोल जो है अपना बेली फैट बहुत ही ज्यादा प्रमाण में बढ़ा देता है। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। इसके लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी वजह से अपना स्ट्रेस कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली अपना फैट डिपोजिशन कम हो जाएगा और वजन कम हो जाएगा। 10वां नंबर है, खाना खाते टाइम गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे स्लोली खाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, अपना जो सलाइवा है वो खाने के साथ मिक्स होता है और डाइजेशन में काफी मदद करता है और आदमी को, दिमाग को संतुष्टि, तृप्ति मिलती है कि भाई हमने खाना खा लिया इतना देर तक, ठीक है। अब 11वां नंबर है, आइसोलेटेड कार्ब्स का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। जितना हो सके इन चीजों को दूर रखिए। कौन सी है वो चीजें? मैदा, व्हाइट ब्रेड एंड शुगर। इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से अपने शरीर में इंसुलिन स्पाइक बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली अपना वेट बढ़ना चालू होता है। तो ये पदार्थ हमें, ये जो फूड आइटम्स है हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। बाद में 12वां नंबर है ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अपना मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा करते हैं। 13 नंबर है रिफाइंड ऑयल्स। जो भी मार्केट में रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं उसमें बहुत ही फैट होता है। उसका यूज करने से अपनी चर्बी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके बजाय हम ओलिव ऑयल यूज कर सकते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में घी भी यूज कर सकते हैं। 14 नंबर है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे क्या होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मीनिंग ये है कि भाई दिन में 8 घंटा हम भोजन के लिए दिए और 16 घंटा हम फास्टिंग करें। ये किस तरह से होगा? अगर सुबह हम 9 o'clock खाना खाते हैं तो शाम को 7 बजे के आसपास अपना खाना खत्म करना। 9 to शाम 7 PM मैक्सिमम 8 PM तक आपका खाने का विंडो बंद कर दीजिए। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं और ग्रीन जूस वगैरह ऐसा लाइट ले सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इसका मेन फायदा जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ग्लाइकोजन है वो खत्म होकर फैट बर्न होना चालू होता है और वो शरीर के लिए काफी अच्छा रहता है। और 15 नंबर है, जितनी ही तली हुई आइटम, फ्राइड आइटम्स है उसका सेवन बिल्कुल ही मत कीजिए। तली हुई आइटम कौन कौन सा है इसमें? एक तो समोसा है, कचौरी है, फरसान है। इसमें क्या होता है, रिपीटेडली वो लोग फ्राई करते हैं। रिपीटेडली फ्राई करने की वजह से ट्रांस फैट्स तैयार होता है। वो अपने शरीर में जाने की वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट अपने शरीर में डिपॉजिट होता है और अपना वजन काफी बढ़ता है। इसलिए ये फूड भी हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। ये करते वक्त मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि सभी नियम अगर आप अच्छी तरह से ये करते हैं तो आपका वजन काफी हद तक कम हो जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी डाइट चेंज करने से पहले मेरी सलाह है कि आप आपके डॉक्टर का ओपिनियन ले लीजिए
और फिर ये फॉलो कीजिए। अगर आपको सही में ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, प्लीज लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।